हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से क्षमा चाहूँगी, नेटवर्क के कारण शुरुआत होने के बाद फिर से हमको रोकना पड़ा और हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। परमेश्वर को महिमा देती हूँ, उन्होंने जो ये हमें समय दिया है उसके लिए मैं उसकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ, तारीफ करती हूँ, धन्यवाद और जय जयकार करती हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं ब्रदर डिएगो परेरा को भी याद करती हूँ और उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य जाना और अपने पेज पे आने का मौका दिया है। तो मैं उनका भी सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए बहुत आशीष मांगती हूँ। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आज आपने हमें दिया है। प्रभु आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य अति पवित्र सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आज हमारे बीच में उपस्थित हुई अपने वायदे के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर, और हम वचन बांटने वालों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आराधना स्तुति करने वालों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम जो कुछ भी करें खुदा अब्बा आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके पवित्र चरणों में समर्पित कर देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और अनुग्रह से आप हम सबको भर दीजिए। सुनने वालों के हृदयों को तैयार करिए, ज्योति और तैयार की गई भूमि बनाइए प्रभु, जहाँ वचन बोया जाए और 100 गुना फल लाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। और अब समय है, आप मेरी छोटी बहन आपके सामने है और वो आपके लिए आराधना करती हुई आपके सामने उपस्थित है और प्रभु की महिमा के लिए वो गीत गाएगी। हालेलुया। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि फिर से परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो सकूँ। परमेश्वर की महिमा हो, वो जीवित और अनुग्रहकारी और सामर्थ्य परमेश्वर है और हम सबों के लिए अपनी उपस्थिति से, अपने सामर्थ्य से हमें भरने के लिए अपने आप को हमारे बीच में बुलाते हैं। हालेलुया। आज मैं एक गीत जो मेरे भाई का है उसको मैं आपके सामने गाने जा रही हूँ। हालेलुया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा,
पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। आमीन। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आते हैं और इस वचन को प्रारंभ करने के पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और हम वचन में जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे और वो वचन पाया जाता है लेव व्यवस्था उसके 8 अध्याय के 30 वचन में। लेव व्यवस्था 8:30, लेविटिकस 8:30। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर ये वचन हमने सुना और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा ने तेल लिया और हारून और उसके बेटों के वस्त्रों पर और उनके ऊपर भी अभिषेक का तेल। सबसे बड़ी बात है कि उसने अभिषेक का तेल लिया और उन पर छिड़का और उन्हें पवित्र किया, उनको पवित्र करने के लिए। और बाइबल में पुराने नियम में जब कभी भी अभिषेक की बात आती है तो वहाँ तेल का वर्णन ज़रूर होता है, तेल का जिक्र ज़रूर होता है। और पर हम जब नए नियम में आते हैं तो नए नियम में अभिषेक हम पवित्र आत्मा का बात करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हम बात करते हैं। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनके वायदे और प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पवित्र आत्मा उंडेला, हमारे बीच में पवित्र आत्मा उंडेला। तो ये जो पुराने नियम में जो तेल है वो नए नियम के पवित्र आत्मा को ही दर्शाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में तेल जो है
वो पवित्र आत्मा को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। तो आगे आज जो हम लर्न करने जा रहे हैं, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो जो चीज़ है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हम लर्न करेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरा जाना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको ये बात याद रखना है कि हमको पवित्र आत्मा से भरना या पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और यदि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त नहीं होते या हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो हम विश्वासी नहीं कहलाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें विश्वासी होना ज़रूरी है। और विश्वासी होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जो तेल के रूप में दर्शाया गया है पुराने नियम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आइए हम देखते हैं कि हम किस रीति से पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा सकते हैं या पवित्र आत्मा से हम किस रीति से हम भर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जब हम कहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन को विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने, मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, ये उस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर के इन सब बातों को विश्वास करते हैं तो हमको पवित्र आत्मा से भरने से कोई रोक नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए ज़रूरी है पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए। और दूसरा हम देखते हैं लूका की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 9 वचन, कि हम मांगने के द्वारा, पवित्र आत्मा मांगने के द्वारा हम पवित्र आत्मा से भरे जा सकते हैं। और यहाँ लूका के 11 अध्याय और 9 से 13 में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और दूर रख, क्योंकि घुमा थोड़ा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो यदि हम पिता से मांगे पवित्र आत्मा तो वो हमें क्यों कर न देगा। तो हम यदि पवित्र आत्मा मांगे तो हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे। और परमेश्वर का वचन कहता है मांग और मैं तुझे दूंगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, परमेश्वर का अभिषेक मांगे और हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। हालेलुया। और तीसरी बात जो है वो है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होने के द्वारा,
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 5 वचन में हम इस बात को पाते हैं। हालेलुया। तो यह हमको प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करना है। और चौथी बात हम देखेंगे कि बहुत उत्तम आशीषित भोजन, आत्मिक भोजन, उत्तम आत्मिक भोजन खाने के द्वारा भी हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। तो आत्मिक भोजन हमारा क्या है? आत्मिक भोजन हमारा है परमेश्वर का वचन। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वही हमारी आत्मा का भोजन है। हमारे शरीर का भोजन जो हम खाते हैं और जो हमारी आत्मा का भोजन जो हम वचन के द्वारा आत्मा में ग्रहण करते हैं, वो आत्मिक भोजन है। तो यदि हम उत्तम आत्मिक भोजन ग्रहण करेंगे तो हम पवित्र आत्मा को पाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आएगा। और दूसरी बात कि आत्मिक भोजन को पाने के बाद उसको आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आत्मिक भोजन और आत्मिक भोजन को ग्रहण करके उसको मानने वाले बनना है। धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको ग्रहण करते हैं और उसको मानते हैं, उसको करते हैं, उस पर चलते हैं, वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। और फिर पांचवी बात जो हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं वो है स्टेइंग इन ट्यून विद द लॉर्ड। ये हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक लय, ताल, धुन में रहना है। हालेलुया। हमें उनके साथ चलना है, हमें उनसे अलग नहीं होना है। जब हम गीत गाते हैं तो क्या होता है? अगर हम एक लय और एक ताल में गाते हैं तो बहुत पसंद किया जाता है। परंतु यदि हम एक लय और ताल में ना गाए, एक धुन में ना गाए, तो बिगड़ जाता है और लोग कहते हैं बिगाड़ दिया। वैसे ही हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक लय, ताल और एक धुन में बने रहना है। परमेश्वर के साथ हमको लगे रहना है। हालेलुया। और हमें याद रखना है कि हमको वचन को पाने के लिए भूखे और प्यासे होना है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए बिना पवित्र आत्मा पाए हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसके 5 के 14 में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। छोड़ दो फिर, ऐसे ही पढ़ देना जोर से। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। तो परमेश्वर का वचन अगर कह रहा है तो परमेश्वर का वचन सच्चा है। परंतु क्या हम जगत की ज्योति हैं? ये बात हमको अपने आप से पूछना है, हमको अपने आप में जानना है कि क्या हम जगत की ज्योति हैं? क्या हम दूसरों को अंधकार में से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हम ज्योति कहाँ से प्राप्त करते हैं? रोशनी कहाँ से आती है? आजकल तो बल्ब है हमारे पास, और बल्ब में क्या कनेक्ट, जब बल्ब आप अपने हाथ में पकड़े हैं तब तक वो बल्ब क्या है? अंधकार है, उसमें ज्योति नहीं है। परंतु जैसे ही आप बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब एक धुन, एक लय और ताल में आते हैं तो एकदम से लाइट उसमें से आ जाती है। उसी तरह से लैम्प, एक दिया, एक कंडेल में क्या होता है? उसके अंदर तेल होता है और वो तेल धीरे धीरे
उसमें से जो कंडील की बत्ती होती है वो तेल को लेकर जलती है, दिया तेल लेकर जलता है, और जब तक उसमें तेल है तब तक वो जलता है। और यदि आप लैंप हैं और ऐसा लैंप है जिसमें तेल नहीं है, तो आप ज्योति नहीं है, आप अंधकार हैं। बिना ज्योति के, बिना तेल के आप ज्योति नहीं है। और वो तेल क्या है? वो तेल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो तेल अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो तेल। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो तेल हो, पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो हमने पढ़ा अभी लेविटिकस 8:30 में कि किस तरह से हारून और उसके बेटों को तेल से अनॉइंट किया गया। हमको भी जब तक हम तेल से अनॉइंट नहीं होंगे, हम लैंप, जलने वाले, ज्योति देने वाले लैंप नहीं हो सकते। हम वो लैंप होंगे जो ज्योति नहीं देते। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर खुद एक फायर है। जब हम ये बात बोलते हैं तो हम जानते हैं कि जब परमेश्वर पिता मूसा से बातें करने सीनै पर्वत पर उतरे तो बहुत आग और धुआं दिखाई दिया और लोग डर गए वहाँ पर सब कोई कि क्या होगा करके। लेकिन हमें देखना है कि और जब परमेश्वर आग है तो लैंप क्या है? लैंप में आग है। हमारे अंदर भी वो पवित्र आत्मा का आग होना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर होना ज़रूरी है, जो परमेश्वर के अंदर है, जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर स्वयं है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे एक दिए के अंदर, एक लैंप के अंदर, एक कैंडल के अंदर तेल होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक हम अंधकार हैं। हालेलुया। और प्रभु परम पिता परमेश्वर आग है। जब मूसा देखा झाड़ी जल रही थी लेकिन झाड़ी नहीं जलती थी, आग लगी है, तो उस आग के बीच में से होकर परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है? आग है। और परमेश्वर चाहते हैं जब तक हमको परमेश्वर के साथ ऐसे ही कनेक्ट होना है। एक हर प्रकार की डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से हम घुड़कते हैं और दूर होने का हुक्म देते हैं। स्टे अवे इन जीसस नेम, stay away, be removed in Jesus name. हालेलुया। सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण हमारा वीडियो रुक जा रहा है, बंद हो जाता है बार बार। और तो हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि जब एक लकड़ी, जलती हुई एक लकड़ी रहती है और उसमें आग लगी है, और तब एक लकड़ी को आप, एक सूखी लकड़ी को उठा के जिसमें आग नहीं लगी है, आप उस लकड़ी को पकड़ के उस लकड़ी के साथ जोड़ देते हैं तो उस लकड़ी में भी क्या होता है? आग लग जाती है। ऐसे ही यदि हम परमेश्वर से कनेक्टेड हों तो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर भी आएगी और परमेश्वर की आग, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरेगा और हम भी वो आग बनेंगे। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर, आग कैसी होती है? आग गर्म होती है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? गरम बनना है, गरम रहना है। और हम उसके लिए पढ़ लेंगे रिवलेशन की किताब, उसके 3 अध्याय और 14 से 16 वचन को। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर भी चाहते हैं
कि हम गर्म रहें, पवित्र आत्मा की उस गर्माहट से, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की आग से हम गर्म रहें, क्योंकि तू गुनगुना है। परमेश्वर गुनगुनापन पसंद नहीं करते। वो बोलते हैं कि मैं तुझे उगलने पर हूँ, उल्टी करने पर हूँ। आप सोच लीजिए कि गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो ये गुनगुनापन है क्या? आइए हम देखते हैं कि ये गुनगुनापन क्या है और जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुनगुनेपन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन, कॉम्प्रोमाइज़ का लाइफ जो होता है, ये भी गुनगुनेपन में आता है। हम समझौता कर लेते हैं बहुत सी चीज़ों से। चलो कोई बात नहीं, चलो वो उसको पसंद नहीं है इसलिए हम ये कर लेते हैं, चलो उनको पसंद नहीं आता इसलिए चलो हमको उनके साथ संगति करना है, हमें उनके साथ उठना बैठना है, तो चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करते। हम जानते हैं कि फिरौन के द्वारा शत्रु शैतान बहुत कोशिश किया कि वो मूसा से कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, समझौता करवा ले कि ठीक है सब लोग ना जाएं, कुछ लोग चले जाएं, जानवर जाएं, कुछ जानवर जाएं। लेकिन मूसा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मूसा गुनगुना नहीं था। हालेलुया। तो कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन जो होता है वो कैसा होता है? गुनगुनापन है। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। और संसारिकता के जो हमारा वर्ल्डली माइंड होता है, संसारिकता के तरफ रहता है और संसार की बातों में हम आराम से आ जाते हैं। कई चीज़ें, चलो वो ड्रिंक लेता है, चलो एक कुछ नहीं होता, सोशल ड्रिंक हम ले सकते हैं, थोड़ा सा हम एक कश ले सकते हैं, सब करते हैं। आजकल चलता है ऐसी सब बातें हम सुनते हैं, देखते हैं संसार में। और लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होते। बहुत से गलत काम होते हैं आजकल। लिव इन रिलेशनशिप नहीं, आजकल तो चलता है, ये सब तो कॉमन बात है, इसलिए हम इसको बुरा नहीं मानते। नहीं, परमेश्वर इसको बुरा मानता है। और अगर परमेश्वर ये बात को बुरा मानता है तो हमको भी ये बातों को बुरा मानना है। हमको उनके साथ समझौता नहीं करना है। हमको उन बातों के लिए बहुत स्पष्टता से ना करना है, नहीं कहना है कि नहीं, हम ये इसके साथ नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। और सेल्फ सेंटर्डनेस होता है कि इंसान का ध्यान अपने ऊपर पूरा केंद्रित, मैं और मेरा, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या चाहिए और मैं क्या, मेरा ये कैसा है, मेरा वो कैसा है, मैं और मेरा में ही केंद्रित रहता है। लेकिन परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूसरों की भी हित की चिंता किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। तो जब हमको दूसरों के हित की चिंता करना है तो हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। हमको दूसरों के हित की भी चिंता करना है। और बहुत बार गुनगुनापन क्या है? लाइफ ऑफ प्रेयरलेसनेस, वो जीवन जिसमें प्रार्थना नहीं है, घुटनों का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, वचन के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। और इस तरह की परमेश्वर के वचन के कमी, लैक ऑफ नॉलेज, परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। लेकिन हमको इन बातों के पीछे नहीं जाना है कि हमको परमेश्वर की प्रजा, नाश होने वाली प्रजा नहीं बनना है। ये गुनगुनापन है, ये सब चीज़ें गुनगुनापन है। और परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि तू गुनगुना है, मैं तुझे उल्टी करने पर हूँ, मैं तुझे मुंह से उगल देने पर हूँ। तो हमको सावधान होना है और अपने आप को गुनगुना नहीं बनाना है, परंतु पवित्र आत्मा की आग को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने अंदर लेकर हमको अपने आप को गरम बनाना है, अपने आप को गरम करना है। हालेलुया। और
हमें क्या करना है ताकि हम लूकवार्म ना रहें, ताकि हम गुनगुने ना रहें? हमें क्या करना है? हमें अपने आप को परमेश्वर से जोड़ना है। यूहन्ना 15:4 वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआ है कि डाली जो मुझसे जुड़ी नहीं रहती वो क्या हो जाती है? सूख जाती है और उसको काट के आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमको वो डाली नहीं बनना है जो आग में झोंक दी जाए, जो आग में जला दी जाए। हालेलुया। तो हमको, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने आप से जोड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है अबाइड इन मी, वो मुझ में बने रहो, और हमको परमेश्वर में बने रहना है और पवित्र आत्मा को हमें अपने अंदर समा कर रखना है। उस तेल को, उस अभिषेक को से हमको भरे पूरे रहना है ताकि हम गरम रहें, हम गुनगुने ना रहें। हालेलुया। और हमको मालूम है पहला पतरस उसका 5 और 8 में भी लिखा हुआ है कि शत्रु फाड़ खाने वाले शेर की तरह रास्ता देखता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। वो रास्ता देखता रहता है कि हम कब ठंडे हों या हम कब गुनगुने हों, हम कब गुनगुने हों और वो हमको फाड़ खाए, वो हमको अंधकार बना दे और हमको अंधकार में डाल दे। हालेलुया। तो हमको बहुत सावधान होना है, समझदार होना है और हमको गुनगुने नहीं होना है। हर समय हमको बुद्धिमान और जागरूक रहना है। वाइज एंड विजिलेंस, वी हैव टू बी वाइज एंड विजिलेंस। हमको वाइज एंड बुद्धिमान और जागरूक होना चाहिए ताकि, और कैसे? हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा भरे रहने के द्वारा, ऑयल को अपने अंदर, वो अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने अंदर बनाए रखने के द्वारा। दुष्ट शैतान कोशिश करेगा कि वो हमें अभिषेक से हटाए और दूर करे कि हम अपने में उसको भर कर ना रखें। हम जानते हैं 10 कुंवारियाँ इंतज़ार कर रही थी दूल्हे के आने का, लेकिन उसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। जो 5 बुद्धिमान थी वो वाइज एंड विजिलेंस थी, वो बुद्धिमान और जागरूक थी। और देर हो गई लेकिन वो उनके पास तेल था, वो 5 के पास तेल था लेकिन 5 के पास तेल नहीं था। हालेलुया। और हम नहीं जानते कि किस घड़ी दूल्हा आएगा। मत्ती उसके 25 के 13 को हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो हमको जागते रहना है। 10 कुंवारियाँ क्या कर रही थी? दूल्हा आ गया, वो नहीं जान रही थी कि कब आएगा। रात हो गई, नेचुरल है, और वो क्या करने लगी? वो सोने चली गई। और जब वो सोने चली गई तो क्या हुआ? दूल्हा आ गया। वो ऊँघने लगी, ऊँघ रही थी और उनको नहीं मालूम था कि दूल्हा किस घड़ी आएगा। लेकिन जो 5 थी वो क्या थी? वो तैयार थी। हालेलुया। वो 5 जो थी वो तैयार थी, ऊँघ रही थी, सो रही थी, लेकिन तैयारी के साथ सो रही थी। पवित्र आत्मा उनके अंदर था, तेल उनके पास था, कुप्पी में उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, लेकिन जो मूर्ख थी उनके पास तेल नहीं था। हालेलुया। तो हम नहीं जानते कि किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हर समय आजकल हम सुन रहे हैं यीशु मसीह का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है। हम सुन रहे हैं, बार बार हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम जान रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे, कब रैप्चर हो जाएगा और कब लोग उठा लिए जाएंगे? हमको इन सब बातों के लिए तैयार होना है। नूह के समय भी जब हम देखेंगे तो नूह के समय भी क्या देखते हैं हम कि कम से कम मेरे ख्याल से
70-80 साल तक नूह जहाज बनाता रहा और 70-80 साल वो लोगों को समझाता रहा कि जल प्रलय आने वाला है, और वो जहाज बना रहा था ताकि जल प्रलय में लोग वो बच सके। परमेश्वर ने चुन लिया था। 70-80 साल में नूह और उसका परिवार नहीं बदला। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त रहे और वो परमेश्वर से एक ट्यून में लगे रहे और परमेश्वर से जुड़े रहे। परमेश्वर ने जो बात बोली उस बात को वो पूरा करते रहे। परमेश्वर की बातों को उन्होंने विश्वास किया और वो परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहे। और अचानक 70-80-90 साल, कितने साल बाद जहाज जब बन के तैयार हुआ, परमेश्वर ने कहा नूह अंदर जा, और नूह अंदर चला गया। लेकिन जो लोग जिनको वो बचा रहा था, पूरे संसार को बताता था। आपको लगता है 70-80-90 साल क्या कम होता है लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए? नहीं, बहुत होता है। लेकिन वो लोगों ने नहीं सुना। वो लोग एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले, नूह का ठट्ठा उड़ाए और विश्वास नहीं किए, और उन सब के सब नाश हो गए। सिर्फ एक परिवार, इतनी भीड़ में, चाहे भीड़ कहीं भी चली जाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नूह ने कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं जिया, गुनगुना जीवन नहीं जिया। वो परमेश्वर के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर चलता रहा, वो संसार के साथ नहीं चला। हालेलुया। तो हमें भी ये याद रखना है कि हम वो लैंप हैं, हम वो दिया हैं, हम वो बल्ब हैं जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर हम वो दिया है जिसमें तेल नहीं है तो हम यूजलेस हैं, तो हम अंधकार हैं और हम किसी काम के नहीं हैं। यदि हम लाइट हैं तो लाइट हमारे अंदर से तभी आएगा जब हमारे अंदर तेल है, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तब हमारे अंदर वो लाइट आएगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि ये तेल क्या है? पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा जब वो क्या होता है, वो हमारे अंदर बसने के लिए आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा से दूर नहीं होना है, इसलिए हमको पवित्र आत्मा से भागना नहीं है। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के लिए जाना है, हमको उसके भूखे और प्यासे होना है, उसके पीछे जाना है, उसको पाने के लिए हमको भूखे और प्यासे होना है, मांगना है। और जो कुछ चीज़ें हमको बताती हैं वो सब हमको करना है। हालेलुया। और हमको ध्यान रखना है कि दुष्ट शत्रु वेट कर रहा है, रास्ता देख रहा है कि हमें कैसे वो परमेश्वर से अलग करे। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन हमको बहुत समझदार होना है। हमको पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है, हमको पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है और पवित्र आत्मा को बुझाना भी नहीं है। तो एक चीज़ कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता, हमारे अंदर रहता है। तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। और दूसरी चीज़ है कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। हालेलुया। वो हमें पवित्र बनाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पवित्र बनाता है, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें भरपूर करता है, परिपूरित करता है हमें परमेश्वर से और उसकी सामर्थ्य से, और हमें उसकी ज्योति से परिपूरित करता है। वो हमको तैयार करता है प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो हमको तैयार करता है। हालेलुया। जैसे 10 कुंवारियां रास्ता देख रही थी, लेकिन 5 कुंवारियों को उसने तैयार किया था। जब दूल्हा आया
तो वो तैयार थी और वो दूल्हे के साथ चली गई, अंदर चली गई, दरवाजा बंद हुआ और वो दूल्हे को देख पाई, प्रभु यीशु मसीह को वो देख पाई, लेकिन 5 कुमारियां नहीं देख पाई क्योंकि दरवाजा द्वार बंद हो चुका था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमको तैयार करता है कि हम दूल्हे से भेंट कर सकें, दूल्हे से मिल सकें। दूल्हे से मिलने के लिए वो हमको तैयार करता है और पवित्र आत्मा जो है वो हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम आनंदित हैं, आनंद से भरे पूरे हैं और आत्मिक रीति से हम स्वस्थ हैं। हालेलुया। आत्मिक स्वस्थता हमारे पास है और यदि हम आत्मिक स्वस्थता हमारे अंदर है, हम में है, तो अपने आप हमारी शारीरिक स्वस्थता भी हम में अपने आप आ जाएगी। अगर हम आत्मिक रीति से स्वस्थ हैं तो हमारी शारीरिक स्वस्थता भी हमारे पास अपने आप है, बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हमको दुल्हन बनाता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमको दुल्हन बनाता है और दुल्हन यानी चर्च, कलीसिया, और कलीसिया यानी छुटकारा पाए हुए लोग। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक से भरपूर रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं कि हम यशाया उसके 10 के 27 वचन को पढ़ेंगे और हम अब देखेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, अभिषेक क्या करता है, अभिषेक होना और अपने में अभिषेक को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। यशाया 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि ये अभिषेक, ये जुआ, ये अभिषेक जो है वो जुए को तोड़ता है। तो ये जुआ क्या है? ये जो हमारे कंधे पर रखा है ये शैतान का बोझ है, शैतान का बोझा है जो हमारे इंसान के कंधे पर वो डालता है। वो बोझ क्या है? पाप का बोझ है। इंसान जो पाप करता है तो पाप का बोझ है, बीमारी का बोझ है और गरीबी का बोझ है और कमी और घटी का, जीवन में कमी और घटी का बोझ है। जबकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पर फिर घटी क्यों होती है? ये शैतान का बोझ है जो वो हमारे ऊपर डालता है। और बहुत प्रकार के मेंटल टेंशन है, डिप्रेशन है और बहुत सारी मेंटल बीमारियां हैं और बहुत सारी ब्रोकन रिलेशनशिप, टूटे रिश्ते और जिनके कारण रिश्तों में खराबी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्ट शत्रु शैतान हमारे ऊपर डालता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है इन सब बातों से कि हम इन बातों से अपने आप को अलग रखें। ये शैतान के जुए को हमको कैसे उखाड़ फेंकना है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा शैतान के जुए को हम उखाड़ फेंक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग, इसलिए अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो तेल के रूप में है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अंदर बनाए रखना है और तब हम ज्योति के समान प्रज्वलित होंगे। हालेलुया। और भी बातें हैं, बहुत 3 मुख्य बातें, उद्देश्य, इम्पोर्टेंस ऑफ अनॉइंटिंग को हम देखेंगे। और ये है, इसके द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारे ऊपर अनॉइंटिंग है और हम अभिषिक्त हैं तो
हम स्वस्थ रहते हैं, भले चंगे और स्वस्थ रहते हैं और आराम से रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये भी हम पढ़ेंगे मत्ती 11 उसका 28 और 29 को हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, शैतान के जुए को हटा दो। मेरा जुआ और परमेश्वर का जुआ क्या है? पवित्र आत्मा के फल, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। पवित्र आत्मा की बातें, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आज्ञा मानना, ये सब बातें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये परमेश्वर का जुआ है, जो हल्का है, जो सहज है, जो भारी नहीं है, जो हमें दुखी नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का जुआ हमको हल्का और आनंदित करता है, हमको जय देता है, हमको परमेश्वर के मार्गों पर ले चलता है, जय के उत्सव में ले चलता है, जय के रास्तों में ले चलता है। हालेलुया। तो हमने देखा कि ये हमको स्वास्थ्य देता है और आराम देता है। परमेश्वर कहते हैं, सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हम, अगर हम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं, तो हमको, हमारे लिए परमेश्वर ने विश्राम रखा है। हालेलुया। विश्राम हमारे लिए है। और दूसरा है एज अ टोकन ऑफ ऑनर, हमारे लिए वो सम्मान का प्रतीक है। अभिषेक, अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जो है वो क्या है? हमारे लिए सम्मान का प्रतीक, टोकन ऑफ ऑनर। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा से हम भरे पड़े हैं, जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर बहुतायत से है, तो हमारे लिए सम्मान है, हमको सम्मान मिलेगा, समाज में हमको सम्मान होगा, लोगों के बीच में हमें सम्मान मिलेगा। अपने आप, आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, परंतु अपने आप सम्मानित किए जाएंगे। हालेलुया। ये टोकन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी चीज है, इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्सिक्रेशन, ये पवित्रता का चिन्ह है। परमेश्वर ने क्या कहा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने। हालेलुया। तो हमको पवित्र बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो ये आशीषें हमारे लिए हैं। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे कि पवित्र आत्मा का अगर अभिषेक हमारे ऊपर है, अगर हम अनॉइंटेड हैं, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, तो हमें क्या लाभ होता है। और ये मैंने अपने जीवन में पर्सनली बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि अगर हम अनॉइंटिंग में चल रहे हैं, हम पवित्र आत्मा में बने हैं, परमेश्वर के साथ एक ट्यून में हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चल रहे हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को बुझाते नहीं, शोकित नहीं करते, तो परमेश्वर के हमको ये लाभ देता है। और वो ये है कि आपको बहुत सारे असामान्य कांटेक्ट आपके जीवन में आएंगे। लोगों से आपका परिचय, कांटेक्ट, संबंध में आएंगे ऐसे लोगों के जो असामान्य हैं, जो बहुत ऊंचे हाई फाई लोग हैं, और वो साधारण कॉमन पीपल नहीं है, परंतु वो बहुत बड़े बड़े पोजीशन और पोस्ट में हैं, प्लेस में हैं। ये पवित्र आत्मा करवाता है और वो जोड़ेगा आपको ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में वो आपको लेके आएगा अगर आप अभिषिक्त हैं तो। हालेलुया। तो कितनी ज़रूरी बात है, कितना बड़ा लाभ है
कि आप अनयूजुअल कॉन्टैक्ट आपके जीवन में होगा और ये आपको बहुत ग्रेट मैन ऑफ ग्रेट कैलिबर से आपको जोड़ेगा। ऐसे योग्य और बुद्धिजीवी लोगों से पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको जोड़ेगा, जो आपके जीवन में फेवर लेके आएंगे, जो आपके जीवन में आशीषों को लेके आएंगे। ऐसे लोगों से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपके ऊपर है तो आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात कि हम आत्मिक लोगों से, जो बहुत सामर्थी और आत्मिक लोग हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर हमको जोड़ेगा। और भी परमेश्वर बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों से, जो बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में, पोजीशन में हैं, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ भी आप जुड़ेंगे। और ऐसे लोगों को जिनको परमेश्वर ने चुना है, अभिषिक्त किया है महान और सामर्थी होने के लिए। ऐसे लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं महान और सामर्थी होने के लिए, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन जुड़ेगा। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हैं तो आप ऐसे लोगों के संबंध में आएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर रहेगी तो आपके कनेक्शन ऐसे सब लोगों के साथ होंगे। हालेलुया। तो ये सब बातें जो हैं ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा अनॉइंटेड हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो ऑयल है जिसके बिना हम खाली हैं, जिसके बिना हम लाइट ज्योति नहीं है, जिसके बिना हम उजागर नहीं हो सकते हैं। हम में ब्राइटनेस नहीं होगा, परंतु हम में डार्कनेस रहेगा। जैसे कि बल्ब जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है तब वो प्रकाशित होता है, वैसे ही हमको प्रभु से अपने आप को जोड़ के रखना है। एक जलती लकड़ी को अगर आप एक लकड़ी जो जिसमें आग नहीं है जोड़ के रख दें तो वो जल जाएगी। वैसे ही हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है, और जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे तब हम भी जल उठेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आएगा और हमको ध्यान रखना है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक से बाहर न निकालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और उसके बाद हम आज की आराधना को अंत करेंगे। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमें दिया है। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति महिमा देते हैं। हम सब जो यहाँ जुड़े हैं प्रभु जी, सब के लिए हम आशीष मांगते हैं प्यारे प्रभु। और परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक एक एक के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, वो ऑयल जितने आज यहाँ सुने हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उन पर वो अनॉइंटिंग उंडेली जाए, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग उंडेली जाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और वो हमेशा हमेशा अनॉइंटेड बने रहे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी ज्योति बनकर, जैसा आपने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति बनकर हमेशा हमेशा चमकते रहे प्रभु परमेश्वर पिता। दूसरों के अंधकार को दूर करने वाले बन जाए प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हमें अपने अभिषेक से अभिषिक्त करिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम एक एक के लिए जो इस लाइन में जुड़े हैं, एक एक के लिए मांग लेते हैं, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। और प्रभु परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया।